पूजा कर रहा था तो अचानक से ठाकुर जी को कोई कौतुक सूझा और ठाकुर जी प्रकट हो गए। कल्पना भी ऐसी कोई साधना भी नहीं थी, परंतु महाराज बोले अच्छा सुनो, हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न है, तुम वरदान तो नहीं मांग रहे हो, हम तुम्हें अपनी तरफ से देना चाहते हैं। बोले क्या? बोले तुम्हारा शेष जीवन में से आधा जीवन राज सुख भोगने मतलब अमीरी में सुख सुविधाओं के साथ बहुत संपन्न व्यक्ति की तरह बीतेगा और आधा जीवन दुख मतलब गरीबी में बीतेगा। अब सिर्फ तुम ये बताओ कि अमीरी पहले चाहिए कि गरीबी? तो उसने कहा महाराज चला रिलैक्स, वेट करना पड़ेगा। बोले क्यों वेट करना पड़ेगा? बोले देखो हमारी पत्नी हमें बड़ा प्रोत्साहन देती है, पूजा करो पूजा करो। तो हम पत्नी से पूछा, पति भी आज्ञाकारी थे, होना चाहिए, अच्छी बात पूछ लेनी चाहिए, पत्नियों से धर्म के विषय में जरूर सलाह लेनी चाहिए। हमको लगता है पुरुषों से ज्यादा अच्छे विचार धर्म के विषय में देवियों के होते हैं। अगर वो देवी हो तो और कोई और हो तो फिर तो भगवान ही मानेगा, भगवान तो फिर करेंगे क्या? तो बोले महाराज थोड़ी प्रतीक्षा करो, मैं देवी से पूछा। बोले हाँ कोई बात नहीं, पूछा। तो वो दौड़ा दौड़ा गया, घर पे आया और देवी माँ थी तो देवी से पूछा। देवी बड़ी अच्छी बात है। बोले क्या? बोले भगवान प्रकट हो गए। अच्छा क्या कह रहे? बोले कह रहे कोई वरदान मांगो। वरदान उन्होंने नहीं दिया, मांगने को नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है कि तुम्हारी आध्यात्म जो शेष जीवन है 50% अमीरी में बीतेगा, 50% गरीबी में बीतेगा, 50% धनवान बन के और फिर 50% निर्धन बन के। बताओ अब ये मांगना है कि पहले क्या चाहिए, पहले धनवान बनना है कि निर्धन बनना है? पत्नी ने पूछा आप क्या चाहते हो? बोले मैं तो ये चाहता हूं कि पहले निर्धनता मांग लो। बोले क्यों? बोले निर्धनता इसलिए मांग लो कि जो आधा धनवान वाला जीवन है वो आसाम में बीत जाएगा, ये निर्धन वाला कि कुछ दिन और सहन कर लेते धनवान तो बनना ही है, कुछ दिन और सह लेते धनवान तो बनना ही है, तो ये तो उसमें निकल जाएगा। पर धनवान होकर निर्धन वाला जीवन बिताना बड़ा मुश्किल काम है। पहले गाड़ी घोड़े में चल रहे हो, फिर पता चले साइकिल उड़ाए, बड़ा मुश्किल, बड़ी बेइज्जती फील होती है, नहीं होती भी नहीं। पहले सम्मान वाला फिर मुश्किल हो जाएगा। पत्नी ने कहा ऐसी कल किसने देखा? अगर हमें जीवन जीना ही है तो पहले धनवान का जी लो, निर्धन हो गए देखिए। अच्छा पति अच्छा था ही, पत्नी की बात मानने वाला ही था, तो उसने जाके भगवान से कहा बोले पहले प्रभु ठाकुर जी हमें धनवान बना दो, ये देख लेते। भगवान ने कहा हे मस्त, भगवान ने उसे धनवान बना दिया। लौट के आया तो जहाँ छोटा सा मकान था वो महल बना, दास दासियां लगे, पर ठाकुर जी को कितनी देर लगती है बिल्डिंग बनाने में? हमें और तुम्हें लगती है, ठाकुर जी को थोड़ी लगती है। वो तो एक क्षण में स्वर्ग बना दे, कल्पना मात्र से सृष्टि बना दे, उनके लिए क्या है? अब महाराज बड़ा चकाचक महल, दास दासियां लगे सेवा में, चकाचक उठ रहा है रानी की तरह। वो उसकी पत्नी दिख रही थी, दौड़ के गया, राम तेरे तो जलवायु बदल गए, तेरे तो जलवा चला रह रही है। अरे बोले तुम्हारे भगवान नहीं कर रहे? बोले आप कैसे जीवन जिए? बोले एक निश्चय कर, ध्यान से सुनना ये बात, ये कथा हम टाइम पास के लिए नहीं कह रहे, आज के रईसों की दुर्दशा को देखते हुए हम इस बात को कहते हैं। ये दृष्टांत है भाई कथा। पत्नी से पति ने कहा कि अब इसके आगे जीवन कैसे जीना? बोले एक नियम बना लो। बोले क्या? बोले जो हम अपने लिए आज के बाद लाएंगे वो एक गरीब को भी वही चीज गिफ्ट करेंगे। किसी भी आवश्यकता वाले व्यक्ति को अपने द्वार से निराश नहीं जाने देंगे, उनकी सहायता करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे और बस यही जीवन जिए। भगवान की पूजा करते थे, करते रहे, ठीक है। अब तुम्हारा जो उसने ऐसा ही जीवन जिया, अपने लिए वस्त्र लाए तो उसके लिए गरीब को भी वस्त्र पहनाए, सुंदर सुंदर भोजन करे तो नित्य एक गरीब को पूजा नहीं कराए, जैसा करे वैसा कराए। कहीं आना जाना हो तो किसी को भी यात्रा पे भेज दे कि आप भी यात्रा कराओ, उसे धंधे दे ना। कोई बीमार, कोई हारी बीमारी उसके द्वार पर पहुंच जाए, उसको अपने उस धन से सहयोग कर दे कि जाओ तुम हेल्प करो, तुम अपना इलाज करा लो। ऐसे ही करते 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 उसका वो समय निकल गया। मंदिर उसने जाना नहीं छोड़ा, मंदिर नित्य पूजा करता था। एक दिन पूजा कर रहा था, भगवान फिर अचानक से प्रकट हो गए। जग समझ गया कि अब ये अच्छे दिन समाप्त, अब निर्धन वाला समय प्रारंभ हो जाएगा। तो उसने मुस्कुराते हुए कहा प्रणाम करता हूँ आपको, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो
जुआ खेलने नेपाल जाते हैं लोग, धनवान लोग नेपाल विदेशों में, वो कौन सा हुआ क्या है, वो कसिनो खेलने जाते हैं, वही है शायद, आई थिंक। मैं कभी गया नहीं, वो आज तक नहीं गया। तो जुआ खेलने जाते हैं। जब तक जीवन है तभी तक चेंज कर सकते हो, जीवन के बाद भोगना पड़ेगा, कोई बचाने वाला नहीं आएगा, और जिनके लिए हम पाप कर रहे हैं वो भी बचाने नहीं आएंगे, भोगना हम ही को पड़ेगा। इसलिए हमें परोपकार की भावना के साथ कार्य करना चाहिए। माता राम, हे मैया, मनुष्य मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, परंतु यही मनुष्य कलयुग के प्रभाव से नाना प्रकार के दुष्कर्म कर करके नाना प्रकार की योनियों में जा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं। इन्हें देखकर मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ कि इनका दुख कैसे मिटाया जाए। भाई जी, भाई जी, थोड़ा इधर देखो, किसी का बेटा या बेटी बाहर रहती है, मुरैना से बाहर पढ़ाई करने, जॉब करने, किसी का तो रहता होगा बेटा बेटी बाहर, रहता है कि नहीं रहता है? दोपहर इस समय आप भोजन करने बैठो और आपकी फेवरेट को ज्यादा जो आपको प्रिय है वही बना है, और जैसे ही आप भोजन करने बैठे उसी समय बेटा अथवा बेटी का फोन आ गया कि डैड, मॉम, आई एम इन द प्रॉब्लम, मैं संकट में परेशान हूं, हेल्प, क्या हो गया? उसने फोन कट कर दिया बिना बताए। ईमानदारी से बताओ, भोजन करवाओगे? सारी कमाई दवाई तो इस भोजन के लिए कर पाओगे? क्यों नहीं कर पाओगे? अरे महाराज, क्या बताएं, हमारा बच्चा प्रॉब्लम में है, आया ना? तो ये बच्चा कब से है तुम्हारा जो प्रॉब्लम में है? अपने ही कर्म की वजह से प्रॉब्लम में भी हो। वो कब से है तुम्हारा बच्चा? 18-20 साल से, 25 साल से? उससे पहले ये किसका बच्चा था? चलो छोड़ो, इसकी बात नहीं करते, तुम किसके बच्चे हो? मम्मी पापा कब से? अपनी एज सुनो, याद करो, बोले कब से? उससे पहले तुम नहीं थे? थे, तब किसके बच्चे थे? तब तुम किसके बच्चे थे? उसी परम पिता परमात्मा के जो आज भी तुम्हारी चिंता कर रहा है। जब तुम पेट में थे तब भी चिंता कर रहा था, और तुम जी रहे हो तब भी चिंता कर रहा है, और जब ये शरीर नहीं रहेगा तब भी वो तुम्हारी चिंता करेगा। तुम उसके बच्चे हो जिसे हम भूले बैठे हैं, जिसकी सुध नहीं है हमको, जिसे हम पहचानने से भी मना करते कि वो हमारे माता पिता है। वही परम पिता, जैसे तुम अपनी संतान का दुख नहीं देख सकते, वैसे वो परम पिता भी हमारा दुख नहीं देख पाता। इसलिए खुदा, माँ बाप जब बच्चा बिगड़ता है तो क्या कहता है, मैं क्या करूं, इसको कैसे समझाऊं? हाँ या ना? कई बार माँ बाप को लगता है मेरे समझाने से समझ जाएगा, और कई बार माँ बाप को लगता है मेरे समझाने से किसी और की सहायता लेता है। यार तुम समझाओ ऐसे, भाई मेरे समझाने से नहीं समझ रहा है, तो वो समझाते हैं, तब उन्हें कई बार कई लोग समझ जाते हैं दूसरों के समझाने से, और कई उनके भी समझाने से नहीं समझते। जो किसी के भी समझाने से नहीं समझता, अंत में फिर आप क्या करते हो? जोर से बोलो। फिर कहते थे पहाड़ में जा, अपना कर अपना भर, जैसो करेगो वैसो भरेगो, हमें भैया तुझे कोई लेन देन ना। आया ना? आया ना? The same thing परमात्मा पहले अपने द्वारा भगवान मनुष्य को समझाते हैं कि तुम्हारा ये गुण है। जब उसके द्वारा नहीं समझते तो फिर भगवान, वो भगवान कौन है? गीता, भागवत, रामायण, वेद, ये स्वयं भगवान ही, ये इनके द्वारा। और जब इनके द्वारा क्योंकि डायरेक्ट समझ में आती नहीं, मूल भाषा है, तो फिर भगवान किसी और को भेजते हैं, जैसे विद्वानों को भेजते हैं। विद्वानों को कहते तुम इनको थोड़ा समझाओ, तो उनके द्वारा बहुत सारे लोग समझाए जाते हैं, समझ जाते हैं। लोगों के माथे पे तिलक आ जाता है, सर पे सिखा आ जाती है, घंटी आ जाती है, कलम आ जाता है, पूजा से लेकर जीवन में आ जाती है, कुछ लोग समझ जाते हैं। लेकिन कुछ नालायक किस्म के होते हैं, हम तो सुधरेंगे ही नहीं, न उससे ईश्वर से सुधरे
बाबा के मठ पे तुम्हारे यहाँ कोई होगा, हमारे जब मठ कहता ठीक है, तुम्हारे यहाँ मुरैना है ना, हम कोई मुरैना के थोड़ी, हम ऐसे ब्रजवासी ब्राह्मण आदमी, फालतू की बात नहीं चलेगी यहाँ, हमारे यहाँ उसको मठ कहते हैं। तो मठ पे बैठ के मोगरी जी लेके कपड़ा और महाराज जब तक पीटते जब तक नस नस ढीली नहीं जा, उसी वस्त्र की तरह धुलाई होती है यमराज की नरक में व्यक्ति की। मोगरी ना है मोगरा है, यहाँ तो काठ की मोगरी है, वहां लोहे के मोगरा है। तुम्हारी सुइया मैंने घर पढ़ो, तुम्हारी में झूठ ना करो, करोड़ पुराण में पंडित जी तुमने पढ़ा वहां में लिख रही है मोगरा मुगदर, शास्त्रीय भाषा में मुगदर, वैसे मोगरा हमारी तुम्हारी भाषा में मोगरा। मोटे मोटे अर्थ कैसे पता है, आग में ताते करेंगे, ताते समझ गए होंगे, आंच में, अच्छा लोहे आंच में दे दे तो कैसे है जहां पर और लाल करो फिर पीरो, जब मोगरा लाल एक निकर चुका है और जब वस्त्र पे पड़ चुका है तो वस्त्र पीरो है जहां पर, और फिर दोबारा पड़ चुका तो लाल है जहां पर, फिर पड़ चुका है तो थोड़ी देर बाद कारो है जहां पर। तो जब मोगरा पड़ चुका है भैंसावारी के यहाँ जाके तो लाल पीरो कारो है जहां पर। क्यों यम प्रवचन तुम वेद वेद कृत्यम तोय पायनो वितः करना जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्गो विनेन्द्रो तम सर्वभूतहृदयं मुनिमा। जन्म लिया घर छोड़ दिया, न माँ से माँ का न पिता से पिता का, कुछ नहीं। यहाँ 70 साल के बैठे आदमी, 70 साल के कितने तो 80 साल के परे उम्र में वहां रेडियो चलाएंगे, टीवी चलाएंगे, न्यूज सुन रहे होंगे, कुछ माँ कथा है रही है जहाँ परे हो तुम, माँ कथा सुने आते, अरे लाला कथा ही है, करारो है परो परो करारो है, ये मजा नहीं आ जाए, आ नहीं सके। अब वो दादा 80 साल हुए, वो जो सोचो 100 साल और जी लो भाई, तो अभी का मर रहा हूं, अभी ना मर रहा हूं। जन्म लेते ही सुखदेव जी ने घर छोड़ दिया, छोड़ा कि नहीं, न माँ से माँ का न पिता से पिता का। सुखदेव जी के पिताजी पीछे पीछे यम प्रवचन तुम वेद वेद कृत्यम तोय पायनो विरह का नराग बाबा। पुत्र रुको पुत्र रुको पुत्र रुको, एक बात सुन लो, जब आप भक्ति करने जाओगे तो संसार माया आपको पीछे से आवाज लगाएगी। अगर आपकी भक्ति स्ट्रांग है, दृढ़ है, तो पीछे मुड़ के मत देखना, पीछे मुड़े तो फिर फंसोगे। देखो आजकल व्यक्ति मन के मुताबिक जो मन करता है उसी को धर्म समझता है और वहीं व्यक्ति फंसता है। गुरु और गोविंद